इस कलिकाल में अगर बुरी आदतों से बचना है तो 3 काम, सिर खाली नहीं चाहिए। कब कब? जब आप बालक हैं, जब आप बालक हैं उस समय अपने सिर पर अपने पिताजी को रखिए। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बिटिया हूँ, मेरे बाप की कितनी बड़ी इज्जत है, चारों ओर मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी बाबूजी जाते हैं लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं। अगर मैं इधर जाऊंगा, इधर खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये करूंगा, यहाँ ऐसे दोस्तों में बैठूंगा तो कोई देखेगा क्या कहेगा, उनका लड़का, उनकी बिटिया। यहाँ आपके कदम 2 मिनट को रुक जाएंगे। हर समय अपने पिताजी के सम्मान इज्जत को सिर पर रखिए। जब आप शादीशुदा हो जाएं तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए। अब मेरे बच्चे 5 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के हो गए, अब ये समझने लगे, अब मैं जो खा पी कर जाता हूँ, गाली गलौज करता, झूमता गिरता हुआ, इन बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इनके मन में मेरे प्रति क्या इज्जत होगी। आपके कदम रुक जाएंगे। और आदमी बिगड़ता है या तो 14 वर्ष की उम्र में बिगड़ता है, 14-15 वर्ष की आयु में बिगड़ता है, या फिर 44-45 साल की उम्र में बिगड़ता है। जब बच्चे बड़े हो गए और अम्मी बड़े हो गए तब किसको रखें? फिर अपने गुरु को अपने शीश पर रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनके करकमल मेरे शीश पर हैं। वो मेरे आचरण व्यवहार के बारे में सुनेंगे तो क्या धारणा बनाएंगे, क्या सोचेंगे? आपके कदम रुक जाएंगे। कोई योग, कोई व्यायाम, कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान ये नहीं बचा सकता। बड़े बड़े पूजा पाठी भी मैंने फिसलते हुए देखे हैं, बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले भी मैंने लुढ़कते हुए देखे हैं। इसलिए रोग तो औषधि से ही दूर हुआ करता है, औषधि की चर्चा करने से दूर नहीं होता। कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की हमेशा अदब मानिए, इनसे डरिए कि ये हमारी बोली भाषा, जब हम अपने बूढ़े माता पिता को आंख निकाल कर बोलेंगे और ये छोटे बालक देख रहे हैं, और जब इनको कहोगे पापा से ऐसे बोलता तो तुरंत कहेगा आप मेरी दादी जी से कैसे आंख निकालते थे, आप मेरे बाबा जी से कैसे आंख। तो आपको ये कोई कलयुग नहीं है बंधुओं। इस कलयुग में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया है, और सतयुग में भी राक्षसों की कमी नहीं थी। आ गए, अयोध्या आ गए, राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। दशरथ जी ने कहा ऋषिवर, चारों बेटों को बुलाया, प्रणाम कराया। साधु को प्रणाम बच्चों से जरूर कराना चाहिए। कोई साधु हमारे यहाँ आए हैं, बच्चे बचते हैं, भागते हैं, छुपते हैं, बड़े प्यार से पुचकार कर, डांट कर रही, बड़े प्यार से, बेटा महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलता है, उनके संस्कार ठीक होते हैं। चारों को प्रणाम करा। राम को तो देखते ही रह गए। तो दशरथ जी ने कहा ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आप कहीं जाते आते, सच बताइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण कहु सो करतन लावही भारा, कहु सो करतन लाव। सच बताइए आप क्या चाहते हैं, आप किस कारण से आए? एकदम दुर्घटना घटित हो गई। ऊंचे आसन पर बिठाए थे विश्वामित्र, एकदम गिर पड़े, दशरथ जी के चरण पकड़ लिए, सिर रख दिया। राजन, असुर समोह सतावहि मोहि, ये जो दुर्गुण है ये मारते नहीं, ये मनुष्य को सताते हैं। मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मैं याचन आया हूं नृपतोई। नए स्वर्ग की रचना करने वाला भी आज भिखारी बनकर आया, चूंकि बिना भगवान की कृपा के पुरुषार्थ भी सफल नहीं होता। क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सना था। दशरथ जी रो पड़े। राजन ऋषिवर, मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कही, बुढ़ापे में मुझे संतान, मुझे ले चलो। तो विश्वामित्र राजन
अगर तुम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते होते, हम तुम्हारे द्वार पर आकर रोते। और सुनो, तुमको ये मालूम है कि तुमको 4 बेटे यज्ञ से मिले हैं और आज यज्ञ संस्कृति पर संकट है, इसलिए 2 पुत्र अपने परिवार के लिए रखो, 2 यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए। एक बार ऐसा लगा कि श्राप न दे दे, तो वशिष्ठ जी बीच में आ गए, राजन दे दो। और हमारे यहाँ गुरुओं का इतना सम्मान था, गुरु ने बोला राजा उसे स्वीकार करता था, उसका पालन करता था। आज गुरु उल्टे हो गए, राजा जो कहता है गुरु वो बोलते हैं आज। इसलिए गुरुओं की गुरुता घटी है, गुरुओं की गुरुता घटी है, गुरुओं का सम्मान। पहले राज सत्ता गुरुओं के संतों के चरणों में रहती थी, आज संत राज सत्ता के चरणों में जाने के लिए लालायित रहते हैं। तो दे दिया। जिस समय विश्वामित्र जी ने रोकर अपना दुख रोया, उसी समय भगवान ने निर्णय ले लिया था कि एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसी समय वो पिताजी को डांट सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। और दूसरे, राज गद्दी पर बैठे, वो जानते थे कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन भगवान ने तय कर लिया उसी समय कि राज गद्दी पर बैठने से पहले पूरे राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा और समस्याओं का अध्ययन करूंगा कि मेरे देश की समस्याओं में कौन सी समस्या प्राथमिकता पर है, कौन सी बाधकी है, उसका मैं अध्ययन करूंगा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के 750 रानियाँ थी। 3 रानियाँ तो प्रमुख थी, ये कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। पहले शादी भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी गद्दी के लिए की जाती। हमारी बेटी उस गद्दी को ब्याही है। हम ये स्टेटस संबल था, जैसे घर में सदस्य तो 2 ही 3 हैं, लेकिन गाड़ी 5 खड़ी हुई है, तो वो स्टेटस संबल होता है बड़े आदमी का कि ऐसा। तो ऐसी रानियाँ थी। उसी समय से एक पत्नी का विवाह का जो विधान है, पद्धति है, वो भारत में विकसित हुई। और दूसरे, चूँकि ये कभी गए, जब 750 रानियाँ घर में बैठी हैं तो राज्य में भ्रमण करने को फुर्सत मिलेगी? ऊपर वाले फ्लैट पर चढ़े तो नीचे वाली चिल्लाने लगती थी।